तो आज हम लोग देखेंगे बर्थ स्टेज जो कि टूथ डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज था इनिशिएशन स्टेज, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था, डाल दिया है वीडियो, उसको आप पहले देखिए तब इसको देखिए तो ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें हमने क्या देखा था, ये लेयर था हमारा ओरल एक्टोडर्म का और उसके जस्ट नीचे था हमारा डेंटल लमाइना। डेंटल लमाइना का फॉर्मेशन हुआ था प्राइमरी एपिथेलियल बैंड से, ठीक है। तो ये डेंटल लमाइना क्या होता है, ये ग्रो करता है, ठीक है। ग्रो करके ये बर्ड का शेप ले लेता है, ये ग्रो करके क्या ले लेता है, बर्ड का शेप ले लेता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो है, ये जो ग्रो करके बना, ये है हमारा इनेमल ऑर्गन। इनेमल ऑर्गन क्यों, क्योंकि इससे इनेमल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए ये इनेमल ऑर्गन हो गया हमारा। इसमें हम लोग इसमें इनेमल ऑर्गन किस शेप का है, तो बर्ड शेप का है, ठीक है। और इसमें 2 लेयर्स होते हैं इनेमल ऑर्गन में, ठीक है। एक है पहला पेरिफेरल क्यूबोइडल सेल और दूसरा सेंट्रल पॉलीगोनल सेल, ठीक है। ये है हमारा पेरिफेरल, ये है हमारा पेरिफेरल एरिया, ठीक है, पेरिफेरल एरिया है ये। और ये इसमें कौन सा सेल है, क्यूबोइडल सेल, ठीक है। और ये है सेंटर में हमारा है पॉलीगोनल सेल, इसलिए ये हो गया सेंट्रली लोकेटेड पॉलीगोनल सेल। उसके जस्ट नीचे इनेमल ऑर्गन के जस्ट नीचे जो पर्पल कलर में मैंने बनाया है वो है हमारा डेंटल पैपिला, ठीक है, जो कि किसको सराउंड किया है, इनेमल ऑर्गन को हमारे, ठीक है। किसको सराउंड किया है, इनेमल ऑर्गन को। और डेंटल पैपिला को सराउंड करने वाला है डेंटल सैक, मतलब डेंटल सैक किसको सराउंड किया, डेंटल पैपिला एंड इनेमल ऑर्गन को। ये हमारा डेंटल सैक है जो कि सराउंड किया, इंक्लोज किया है किसको, डेंटल पैपिला ये हमारा, और ये हमारा इनेमल ऑर्गन दोनों को, ठीक है। तो इसमें यही है। तो हमने बर्ड स्टेज देखी है, अब हम लोग देखते हैं कैप स्टेज। कैप स्टेज में क्या होता है, जो इनेमल ऑर्गन था जो बर्ड शेप में था उसमें अनइक्वल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। ये जैसे कि बर्ड शेप था, ठीक है, तो इसमें अनइक्वल ग्रोथ होता है डिफरेंट पार्ट में, जैसे यहाँ से ग्रोथ हुआ, यहाँ पे यहाँ से ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये अनइक्वल ग्रोथ का ही कारण है जो कि हमारा बर्ड शेप इनेमल ऑर्गन कैप शेप में बदल गया, ठीक है। तो इसमें हमने 3 लेयर्स दिख रहा है हमें इनेमल ऑर्गन का। इनेमल ऑर्गन में सबसे पहला आउटर इनेमल एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो ये आउटर पार्ट में इस पार्ट में है वो हो गया हमारा आउटर इनेमल एपिथेलियम। और जो इस पार्ट में इनर पार्ट में है वो है हमारा इनर इनेमल एपिथेलियम, ठीक है। और हमने यहाँ पर पॉलीगोनल सेल हमें नहीं दिख रहा है, उसके बदले यहाँ पे स्टीलेट रेटिकुलम, उसके बदले क्या है, स्टीलेट रेटिकुलम। जस्ट नीचे है हमारा इनेमल ऑर्गन के डेंटल पैपिला और उसको जो सराउंड कर रहा है वो है डेंटल सैक, जो कि हमने पहले भी देखा था बर्थ स्टेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल है, यहाँ तो भाई बर्थ स्टेज में पॉलीगोनल सेल था, तो ये स्टार शेप स्टीलेट रेटिकुलम कैसे बन गया। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा पॉलीगोनल सेल है, ठीक है, जो कि बर्थ स्टेज में था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो वाटर है वो ग्राउंड सब्सटेंस से इसके अंदर इनेमल ऑर्गन में चला गया, ठीक है। तो वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो कि वाटर लगा रहा है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ये पॉलीगोनल सेल किस शेप में बदल गया, स्टार शेप में बदल गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इस साइड ऐसा लगा, ठीक है, ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हमारे पॉलीगोनल सेल में, तो ये क्या बन गया, स्टार शेप में। अब इसमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ऐसा ये ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ स्टार शेप का बन गया, ठीक है। तो ये पॉलीगोनल सेल ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से स्टीलेट रेटिकुलम में बदल गया। अब हम लोग देखते हैं इनेमल नॉट क्या है, इनेमल कॉर्ड क्या है और इनेमल नेवल क्या है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे डेंसली पैक्ड पॉलीगोनल सेल है, यहाँ पे क्या है, डेंसली पैक्ड पॉलीगोनल सेल, जो कि क्या है, इनेमल नॉट, जिसको कि हम लोग इनेमल नॉट कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा इनेमल नॉट, जो कि बना है डेंसली पैक्ड पॉलीगोनल सेल से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन दिख रहा है इनेमल नॉट से, ठीक है, इनेमल नॉट से ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन दिख रहा है जो कि ओरल इनेमल एपिथेलियम पे आके खत्म होता है, मतलब वर्टिकल एक्सटेंशन फ्रॉम इनेमल नॉट टू ओरल इनेमल एपिथेलियम, ये हमारा इनेमल कॉर्ड, ये क्या है हमारा इनेमल कॉर्ड, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमारा इनेमल नॉट ओरल इनेमल एपिथेलियम से मिल रहा है, जहाँ मेट कर रहा है, वो है हमारा इनेमल नेवल, वो क्या हमारा इनेमल नेवल।